तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और बात करेंगे बेहद के ज्ञान की। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेहद के कोट की। और आज उसके बाद हम चर्चा करने वाले सबसे बड़े, सबसे भारी जो 5 कलेश है और 5 जो दुख है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और कैसे उससे हमारी निवृत्ति हो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मस्त होने वाला है। तो सभी वेद की आत्माएं रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का मस्त वाला एपिसोड। तो सबसे पहले जो कोड है वो एक कॉमेडी कोड से शुरू करते हैं। एक कोट मिली, मानव तन दुर्लभ है मिले न बारंबार। तो लिखा है मानव तन जो है, मनुष्य का जो तन है बहुत दुर्लभ है, हाँ, मिले न बारंबार। तो ये बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। तो फेसबुक में कहीं एक ग्रुप में इस तरीके का एक कोट लिखा, किसी ने, सज्जन ने लिखा होगा। तो उसके नीचे लोगों ने क्या फनी कॉमेडी की है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। एक ने लिखा, हर योनि का मजा लेना चाहिए, आदमी की योनि में रहकर हमेशा से उब गया हूँ। देखो सोच कहाँ है मनुष्य की, क्या मतलब उसको एक मनुष्य और जानवर की योनि में फर्क ही नहीं पता। क्या बोलता है कि हर योनि का मजा लेना चाहिए, आदमी की योनि में रहकर मैं उब गया हूँ। तो एक बंदे ने लिखा, नाली का कीड़ा बन जाओ, तैरने में मजा आ जाएगा। वो हंसी की बात है, इसलिए बड़ी हंसी आ रही है मुझे, आपको भी हंसी आ ही रही होगी। तो मानव तन इतना दुर्लभ है कि लोगों की इसके नीचे जो कोट है बड़ी गजब की है। तो बोलते हैं हर योनि का मजा लेना चाहिए, आदमी बन के हम अब थक गए हैं। तो किसी ने लिखा कि भाई नाली के कीड़े बन जाओ, तैरने में बड़ा मजा आएगा आपको। वाह प्रभु वाह, क्या बात है, कैसे कैसे योगी मिल रहे हैं उनको। फिर लिखा है, एक बंदा लिखता है, तो फिर तन से क्या करना चाहिए बारंबार, फनी कॉमेडी। फिर लिखता है, पैसा नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है मानव तन का। तो जो पैसा नहीं है तो क्या मनुष्य जीवन नहीं जी रहा है क्या? क्या वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है? क्या वो अपने आप को नहीं जान रहा है? पैसे नहीं है तो क्या हो गया? पैसे नहीं है तो बुद्धि तो है ना। बुद्धि तुम्हारे पैसे है, ज्ञान तुम्हारे पैसे है। ज्ञान है तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग है। और पैसे बहुत है और बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे? बुद्धि जिसकी नहीं है उसको जाके पूछो। तो बंदा बोलता है पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। यस। फिर एक बंदा लिखता है, ये तो परिवेश ऐसा बना दिया गया है, परंतु पैसे से जीवन का उतना संबंध नहीं है जैसे आज ही यह वातावरण बना दिया गया है कि पैसा ही सब कुछ है, पर यह सब व्यर्थ है ईश्वर के अनुसार। तो ये बहुत मस्त किसी ने कमेंट लिखी। देखो ज्ञानी भी भरे पड़े हैं दुनिया में, सिर्फ ऐसे मजाक वाली बातें नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात लिखी कि अभी माहौल ऐसा बना दिया गया है, दुनिया के अंदर ये माहौल ऐसा बना दिया गया कि तुम्हें पैसों की इतनी अहमियत बना दी गई कि बस पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब हर बंदा जो है बस अब पैसे के बारे में बात कर रहा है, राइट। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना महान हमारा हमारे मनुष्य तन का। एक गुरु ने पूछा अपने शिष्य से कि भाई पैसे नहीं है, तो वो पैसे पैसे कर रहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। गुरु बोलता है कि अरे तू तो करोड़पति है, जा जाके एक अपनी आंख बेच दे, अभी मिल जाएंगे 5 लाख 10 लाख। किडनी बेच दे, मिल जाएंगे 20-30 लाख। शरीर के एक अंग बेच दे जो तुझे नहीं चाहिए, हाँ, तो अभी बैठा बैठा करोड़पति हो जाएगा। तो बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो फिर तो तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए का स्वस्थ शरीर मिला है, जिसके शरीर में प्रॉब्लम है उनको जाके पूछो। जिसके मतलब ये शरीर की वैल्यू कितनी है, कितनी गजब की वैल्यू है। पर अब देखो अपने आप को यही समझते हैं कि भाई बस पैसे। तो पैसा दिमाग में घुसा हुआ है, राइट। सिर्फ पैसे से खाना नहीं मिलता, पैसे से मतलब हर चीज़ पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे दुख का समय चल रहा है, तुम किसी को जाके, साधु संत को जाके 1 करोड़ रुपया दे आओ तो क्या तुम्हारे सब दुख 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे? बताओ, हो सकता है? या तुम मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी तुम्हारा विश्वास है, हाँ, जाओ पैसे लेके जाओ, क्या तुम्हारा काम होता है? नहीं होता है। हाँ, कितना भी तुम अरबपति खरबपति हो, तुम पैसे लेके कहीं भी जाओ, अपना दुख बांट के आओ, नहीं होगा, 100% नहीं होगा।
हर जगह झूठी उम्मीद ही मिलेगी। लिख लो, झूठी उम्मीद। क्या? झूठी उम्मीद। यस, ये सिर्फ समय का खेल है। तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आया है तो कुछ मिनटों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वो खत्म होने वाला है। अगर तुमने धीरज रखी, है, तुमने अपने परमात्मा पे विश्वास करके वो समय निकाला, तो 100% सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, राइट। और तुमने उसी उसी समय धीरज खो दी, अपनी हिम्मत खो दी, हाँ, दुख अपने भीतर वो ले आए, तो फिर क्या होगा? फिर गया, हाँ, वो भी चांस गया। तो फिर तुम क्या हो जाओगे? नास्तिक। फिर नास्तिक होके क्या हो जाएगा? तो अपनी आत्मा की और अधोगति करोगे, और अधोगति करोगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो बैक टू द पॉइंट। एक बंदे ने लिखा, मानव शरीर में वासना में डूबे लोग ही नाली के कीड़े होते हैं। देखो, ये भी मस्त लिखा। कोई स्वामी है, उन्होंने लिखा कि ये जब शरीर की बात हो रही है कि भी मनुष्य शरीर इतना इंपॉर्टेंट है, तो बोलता है यार हमें कुछ इससे निकल के कुछ और भी बनना चाहिए। तो उसके नीचे लिखे, मानव शरीर में वासना में डूबे लोग ही नाली के कीड़े होते हैं। चलिए, ये भी बढ़िया बात लिखी है। यस। एक बंदा लिखता है, बिना पैसे के संत फकीर से भी मिलता नहीं होता, और बिना धन के पूजा पाठ भी नहीं होती, बिना धन के जीवन भी नहीं चलता। तो शरीर पाकर पहला काम है धन कमाना। बाकी अगर भगवान है और उनकी इच्छा के बगैर बगैर के पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारी क्या मजाल कि कुछ करे। उन्हें जो करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। छोड़ दो उस पर सब कुछ, एक दिन तो जाना ही है। फिर पता नहीं जन्म हो ना हो, या पता नहीं कहाँ हो, कौन सी योनि में हो, कहाँ भेजा जाएगा, जाना ही पड़ेगा। चिंता किस बात की? एक बंदे ने लिखा, जरा विचार करें, मानव योनि के अलावा भी और भी योनियां हैं। उन्हें धन नहीं चाहिए होता है, ना ही वे संग्रह करते हैं। तो बात तो अच्छी लिखी है। एक बंदे ने लिखा, बिना पैसे के संत फकीर से भी नहीं मिलना चाहता, बिना धन के पूजा पाठ भी नहीं होता। तो भाई आज का देखो, ये आज का माहौल बन चुका है कि तुम्हें मंदिर में वीवीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं, तो वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं। जो पैसे देते वो आगे निकल रहे हैं। लेकिन देखो, कोई वीआईपी दर्शन करके आए या नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करके आए, उनकी मन की हिसाब से, उसकी भावना के हिसाब से उसको मिलने वाला है। हाँ, खून करके आए और बंदा वीवीआईपी लाइन में जाके भगवान के दर्शन करे, तो इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो ये कुछ नहीं होगा, बल्कि ये चोरी का पैसा, लूट का पैसा या इस तरीके का पैसा अगर पंडित को भी दोगे तो पंडित का भी दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का जो धन है वो बुद्धि घुमाता है, राइट। चोरी का धन भी तुम लाओगे तो बुद्धि ऐसी घूमेगी कि जो तुम्हारा है वो भी चला जाएगा, है ना। आप देखते हो ना जीवन में, अरबपति खरबपति जो है कैसे रोड पे आ जाते हैं, और रोडपति कैसे फटाफट बन जाते हैं अरबपति। तो ये सब कर्मों का खेल है, समय का खेल है ना। तो समय को समझो, समय को समझने की जरूरी है। समय नहीं समझेंगे तो नहीं कुछ होने वाला। तो यस, बढ़िया कोट भी थे। अभी मैं समय को देख के आगे बढ़ूंगा। यस, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लाभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। कृष्ण ने कहा है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो देखो, ये लाइन हमेशा याद रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान व्यक्ति अगर है तो क्रोध ना करे और लोभ ना करे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आत्मा का पतन करती हैं। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ये बिल्कुल सच है कि हमारी पीड़ा के लिए किसी और को, हम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। मन को ये समझाना है, मन को परिवर्तन करना है। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सिर्फ समझ की कमी है। अगर समझ आ गई तो बस खत्म। हम समझने के लिए तो जाते हैं हर जगह पे, ये ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। समझ के लिए तो हम स्कूल में गए कि भाई एक एक और एक दो होता है, ये समझने के लिए तो स्कूल गए।
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तो हम वहाँ गए। तो यस, विवेक को जागृत करो, अपने अंदर जो समझ की कमी है वो समझ ले आओ। कई बार बोलते हैं ना कि इसको तो तब समझ आएगी जब इसके साथ बुरा हो जाएगा तब। तो वेट मत करो, ये जो समझ जो तुम्हें कोई दे रहा है तो उसको पहले समझ लो। समझ लो मतलब उसको अगर कोई बड़ा है, कोई ज्ञानी है, कोई संत है, कोई महापुरुष बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोच के बोल रहा होगा, या किसी की लाइफ उन्होंने पढ़ी होगी तब वो बोल रहा होगा, या उन्होंने हिस्ट्री में पूर्व समय में बड़े बड़े राजाओं का पतन होते हुआ देखा होगा, बड़े बड़े साधु संतों का भी पतन होते हुए देखा होगा। तो ये सब देखने के बाद ही ये सब समझ वाली बातें कहते हैं। तो हमें उनको समझना चाहिए, उनको इस तरीके से मजाक में नहीं लेना चाहिए, राइट। तो मजाक में जो लेते वो खुद ही मजाक बन जाते हैं, राइट। तो इसलिए ठोकर खाकर ही अकल आती है, बादाम खाकर नहीं आती। तो कुछ लोगों के लिए ये बात भी सही निकलती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे अभी अहंकार तो बोलता है कि नहीं, जो मैं बोलूँ वही सही है, ठीक है। तो फिर तो तुम्हें उसका फल खुद ही भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो इसीलिए आगे बढ़ना चाहिए मनुष्य को। हे अर्जुन, तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मतलब मुस्कुराओ या ना मुस्कुराओ ये तुम्हारी बात है, लेकिन तनाव से, टेंशन, स्ट्रेस से, ठीक है, समस्याएं जन्म लेगी, उसका समाधान नहीं मिलेगा। यस। बादाम वेस्ट ना करे, क्या मस्त लिखा है। बादाम ठोकर खा के ठाकुर बनना है, पर बादाम को वेस्ट ना करें, ठीक है। जिसको चाहिए उसको खिलाएं। आजकल सब कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी कुपोषण। आप समझ रहे हैं ना कुपोषण क्या होता है, वही बात। तो अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। तो ये भी अच्छी बात है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है ना वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ठोको ताली, क्या मस्त बात लिखी है। क्या? धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है ना वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हम उस क्रिएटर की संतान है, राइट। हम कोई ये नाली के कीड़े वगैरह नहीं है, राइट। तो हमको बनाने वाला कौन है? तो वो ब्रह्मांड का मालिक, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, राइट। उसने हमको बनाया। कितनी खुशी की बात है, कितनी गर्व की बात है। आज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं सबको बोलता मेरे पापा वकील है, वकील है, वकील है। तो मतलब उस वक्त भी हमें एक खुशी होती थी, यार देख मेरे पापा कितने बड़े। सबके तो नहीं होते इस तरीके से, पर हमें खुशी थी कि हाय हमारे पापा वकील है। किसी के टीचर होंगे, किसी के कुछ होंगे, लेकिन अंदर से वो प्राउड फील होता था कि यार देख कितना अच्छा है। तो मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चे को होता है कि यार मेरे पापा कितने महान हैं, तो इसी तरीके से हमें अपनी आत्मा का जो रचयिता है, जब हमें उनके ऊपर पूरा यकीन है तो हमें कितना प्राउड होना चाहिए, यार हम किन की संतान है, हमारी आत्मा का रचयिता कौन है। कितनी मस्त बात है। अगर ये बात हम डेली रियलाइज करें, याद करें, रियलाइज करें तो कितनी खुशी होगी, है कि नहीं। अगर हम सच्ची में उनको प्यार करते हैं तो खुशी कितनी होनी चाहिए। तो ये बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक वही है, क्रिएटर वही है, उसने हमें रचा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। यस। तो ये बिल्कुल सच है कि अगर हमें ये समझ में आ गई तो ज्ञान भी समझ में आएगा। तो जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर, और डेफिनेटली बदलेगी। बदलना तो है ही, ठीक है। युग परिवर्तन होना है, स्व परिवर्तन भी होना है। किसका पहले होगा, किसी का बाद में होगा, कोई आज बदलेगा, कोई कल बदलेगा। बदलना तो है ही, ठीक है। बस वेट कर रहे हैं मन बदलने की। मन बदल गया तो कामनाएं छूटेगी, कामनाएं छूटेगी तो वासनाएं छूटेगी, वासनाएं छूटेगी तो मन एकदम पवित्र बनने लगेगा, और मन पवित्र बन गया तो फिर और क्या चाहिए। फिर तो तुम लाइट के पहले ही हो और आज तुम्हें पता चल रहा है। बात वही है, राइट।
तो मैं इसी के ऊपर एक उदाहरण भी आपको देता हूँ। एक कुत्ता था, तो एक कुत्ते को आपने बचपन में वो देखा होगा ना, शीशे एक एक कमरा होता है शीश महल जैसा, जिसमें अंदर जाओ तो इतने सारे शीशे लगे होते हैं। तो उसके अंदर जाओ तो जहां देखो वो सब अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो एक कुत्ते को अंदर भेज दिया है किसी ने। तो कुत्ता अंदर जाके मतलब भौंकने लगा। उसने देखा अरे हजारों कुत्ते हैं यहाँ, तो इतना भौंका, कभी इसको भौंके कभी उधर भौंके, लेकिन था उसी का ही प्रतिबिंब। चारों ओर बस कुत्ते ही कुत्ते, और इतना भौंका इतना भौंका इतना भौंका। फिर थक के इधर उधर, इधर जाने जाए तो यहाँ टकराए, उधर जाने जाए वहां टकराए, इधर जाए उधर टकराए। फिर आखिर में उसके मालिक ने जाके उसको बाहर निकाला, रहे तू पागल हो जाएगा अंदर रह के। तो हेल ऑफ मिरर्स। तो ये बात वही है कि धरती लोक पे ऐसा ही होता है। जो अज्ञानी है, ठीक है, जो आज हम बात करने वाले जो 5 दुख, सबसे बड़े जीवन के 5 दुख, अगर उसके बारे में तुम्हारे को जानकारी नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बस समझ लो कुत्ते जैसी है। कभी इससे भिड़ोगे, कभी इधर भिड़ोगे, कभी इससे भौंकोगे, कभी किसी को जवाब दोगे, उसने कुछ कहा तो उसको जवाब देने जाओगे, कभी इधर मुड़ोगे, इधर टकराओगे, इधर खाओगे, धक्के खाओगे, फिर आखिर थक के बैठ जाओगे। फिर मालिक आएगा बेचारा, होगा तो, अगर तुम्हारा मालिक है तो आएगा बचाने, अगर तुम्हारा मालिक ही नहीं है तो फिर तो जयराम जी की क्या करोगे, बस टकरा टकरा के वहीं मर जाओगे और क्या होगा। हाँ, यस। अच्छा, परेश रावल की हेरा फेरी में भी ऐसा सीन है। चलो, मैंने तो याद नहीं आ रहा मुझे। यस, हाँ, अंत में कुत्ते की मौत होगी, ये सबसे बुरी बात है। जो अज्ञानी है, राइट, तो उनकी होती क्या है, अंत में कुत्ते की ही मौत होती है, कुत्ते की तरह, कि अपने आप को जाने बिना हम चले गए। कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम अपने आप को जाने बिना चले गए। हम इतनी सुप्रीम अथॉरिटी के सुप्रीम बच्चे हैं, हम अपने इतने मास्टर शक्तिशाली आत्माएं, हम इतनी पावरफुल आत्माएं, और कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी इधर उधर भौंकते हैं, घूमते फिरे, और आखिर में मौत हुई उसी की तरह। मतलब एक दर्दनाक मौत कही जाएगी अगर तुम स्व परिवर्तन किए बिना गए, तुम एनलाइटन किए बिना गए, तुम आत्मा जागृति के बिना गए, आत्मा स्वरूप की अनुभूति किए बिना गए, आत्म ज्ञान के बिना गए, परमात्मा के ज्ञान के बिना गए, ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना गए, तो डेफिनेटली ये कुत्ते की मौत है, 100। इसमें कोई बुरा लगाने की बात नहीं है, यह परम सत्य है। बुरा उसको लगे जिसको अनुभूति ना हो, जिसको अपने आप पे विश्वास ना हो, ठीक, उसको लगे तो लगे भाई, लगेगा तो एक दिन वो भी समझेगा कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो मैं तो सबके कल्याण की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई हमें किसी को इसी बुरे वाली बात कहने का हमारा कोई यहाँ मकसद ही नहीं है ऐसा। तो आपको कैसे भी चोट लगे, पर आपको आपकी चोट से आपकी आत्मा जागे, बस। ये चोट भले लगे लेकिन आत्मा जागनी चाहिए, ठीक है। हम अपने बच्चों को भी कड़वा क्यों बोलते हैं? तो बापूजी, मुझे याद है हम छोटे थे तो हमें भी, जब हम पढ़ते नहीं थे तो इतना कड़वा हमें बोलते थे कि तुम्हें भिखारी की बनना पड़ेगा, कटोरे लेके भीख मांगना पड़ेगा, जाओ पढ़ो जाके, इतने मतलब ऐसे कड़वे भी हमें बोलते थे। तो वो बातें हमें याद है, और ये हर माँ बाप को अपने बच्चों को बोलना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को उस वक्त मस्ती चढ़ी होती है, दिमाग में आता नहीं है, बस यही जो बस मजा लो, आनंद लो जीवन का, भाई यही करते करते। तो इसी तरीके से जब वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो उसको उसको आत्मज्ञान जागृति के लिए भी ये कड़वी बात बोलनी चाहिए। यस, ये चोट वरदान है, डेफिनेटली वरदान है, राइट। तो हर माँ बाप जो है रियल में अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो उनको कड़वी बात जरूर बोलते हैं। क्यों? ताकि वो कड़वा खा के, हैं, वो कड़वी ये बातें सुन के उसके मन बदले, उसकी बुद्धि बदले, उसके संस्कार बदले, उसका जीवन बदले, राइट। तो ये इसीलिए इसी तरीके से हेल्थ के लिए भी सब बोलते हैं, पढ़ाई के लिए इतना बोलते हैं, लेकिन आत्म जागृति के लिए नहीं बोलते। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि भाई तुम आत्मा की जागृति के लिए तुम नहीं बोलते हो। ये सबसे बुरी बात है कि तुम अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ रहे हो, हैं। बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ के यहाँ से तुम जा रहे हो। बहुत बहुत दुख की बात है। तो ये एक रियलिटी है, और ये रियलिटी को हर एक को, तुम अपने बच्चों को मरने के लिए मत छोड़ो यहाँ पे, या उसको पुनर्जन्म के लिए मत छोड़ो। सच में अगर तुम्हें प्रेम है तो उनको जगाओ, हाँ? तुम जो जागे हो तो आज वो उनका समय नहीं है, लेकिन जब उनका समय आएगा तो जागेंगे, राइट। मैं पहले से अपने सबको बोलता था कि मेरे को अगर ये जो तुम बात कह रहे हो, ये बातें अगर सच है, अगर उसकी मुझे अनुभूति हुई,
तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता, फिर तो मैं चुप रहूँगा ही नहीं, मैं तो फिर बोलूँगा ही बोलूँगा। तो वो दिन अब आया है कि अब मुझे, क्योंकि पहले जब मैं कॉलेज में था या उस वक्त की जो उम्र थी उस हिसाब से मुझे ये सब बातें मजाक लगती थी। मतलब ये कि यार ठीक है, ये फिलोसॉफी है, ये सब रियलिटी नहीं हो सकती, या ये जो बातें बोल रहे हैं ये सब हो सकता है सच हो सकता है ना हो, ये हो वो, ये सब बातें 20 साल पहले की है। तो भी उस वक्त की उम्र के हिसाब से हमें ये लगता था कि यार वाकई में ऐसा होगा, ये वाकई में ऐसा होगा। पर जो उम्र बदली और जो चीज़ें अनुभूति हुई, जो जीवन देखा, जो स्व परिवर्तन हुआ या जो ज्ञान से परिवर्तन हुआ, तो हमें ये बातें सच लगने लगी। और धीरे 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 जब शास्त्रों से ये बात निकल के आई, जब बापूजी ने शास्त्रों के साथ ये ज्ञान समझाया, तब तो मजा ही आ गया। तब तो एक ऐसा जीवन लगने लगा कि यस, यही तो सत्य है, जो ये चीज हमें समझनी चाहिए थी, जो अब हमें समझ में आ रही है। ठीक है ना। जैसे बीके की वाणी पहले से हमारे घरों में चलती थी, हम सुनते थे, लेकिन उसको सुन के मुझे मुझे अंदर से ये लगता था कि यार ये बोल तो रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया नहीं बदल सकती। हमेशा से मैं बापू जी को बोलूँ कि इससे ऊपर का ज्ञान आप सुनाओ तो ही मुझे कुछ मजा आएगा। मतलब बीके की वाणी तो हम रोज ही पढ़े हैं, लेकिन रियल टाइम में जो स्व परिवर्तन की बात है ना, तो वो शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। राइट। मेरा नजरिया, हम हर किसी के लिए खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। हम उनके लिए बेहतरीन है जो हमें समझते हैं। हम उनके लिए बेहतरीन है जो हमें समझते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। तो बात सही है भाई, दुनिया भगवान से दुखी है। क्यों? क्योंकि लोग जो है अपना पाप भगवान के सिर पे डालते हैं। ठीक, जब अब तुम अपना दुख भगवान के ऊपर डालोगे तो फिर भगवान तो तुम्हारा दुश्मन ही दिखेगा ना, कौन सा तुम्हारा दोस्त दिखेगा? तुम्हारे को कड़वी बात सुनाने वाला कौन सा तुम्हारा मित्र है बताओ? हाँ, कौन से माँ बाप अच्छे लगते हैं जब वो कड़वी बातें करें? तो यह शास्त्रों का ज्ञान भी बापूजी के लिए बहुत बड़ा, मानवता के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। वो आने वाले समय में पता चलेगा ना, जब ज्ञान दुनिया तक पहुंचेगा, तब ये दुनिया को पता चलेगा कि कितना बड़ा ज्ञान बापूजी ने धरती लोक में मनुष्य की जागृति के लिए दिया। यस यस यस। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। तो ये अवसर जरा भी ना खोए। और आइए बात करते हैं अपने 5 सबसे भारी बड़े 5 दुख, 5 जो कलेश है इस जीवन के। Markets are all about the rush of making money. No. Markets are all क्या बोल about पड़ा wealth भाई? creation and more importantly, sound sleep. No, markets are all about going to the moon and beyond. मनी कंट्रोल चालू हो गया। तो यस, हंसी की बात है कि सबसे भारी बड़े 5 दुख, 5 कलेश क्या है। राइट। ये हम समझने वाले हैं, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, 5 जो सबसे बड़े दुख इस दुनिया में मनुष्य के लिए है, तो कौन से हैं? कोई कहेगा जी पैसा नहीं है, कोई कहेगा ये नहीं है, कोई कहेगा जी धरती लोक की रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो 5 जो सबसे बड़े दुख है वो है, एक तो है अज्ञान, दूसरा है राग द्वेष, तीसरा है अविद्या, चौथा है अस्मिता, और पांचवा है अभिनिवेश। राइट। तो एक एक करके समझते हैं, है तो इंटरलिंक ही, लेकिन इसमें यस, ये 5 जो है उसको समझते हैं कि अज्ञान, तो अज्ञान मतलब ब्रह्म का ज्ञान भूलना, परमात्मा का विस्मरण हो जाना। हम भूल जाएं, हम अज्ञान में आ जाए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मेरा रचयिता कौन है। तो ये सबसे बड़ा दुख, जो 5 सबसे बड़े जो ये दुख है, राइट, जो ये 5 सबसे बड़े दुख है, जो मनुष्य इसको नहीं समझता वो हमेशा दुखी रहेगा। यस। दूसरा है राग द्वेष, तो ये मेरा है, ये दुख का कारण है, ये मेरा है, ये दुख का कारण है। जब हमें भेद का ज्ञान हुआ, वही राग द्वेष है कि ये मेरा है, ये पराया है।
इसका ज्ञान होना, जब हमें ये भेद पता चला, हाँ, जब हमने भेद करने लगे, जब हमने राग द्वेष, ये मेरा है तो मुझे इससे राग हो गया, ये मेरा नहीं है पराया है इसलिए मुझे उससे द्वेष हो गया, राइट। तो कुछ भी हो जाए, दुनिया सड़ जाए मर जाए, मेरे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया में विश्व युद्ध हो तो हो, हमें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे घर में ये आग नहीं लगनी चाहिए, मेरा ये बंदे हैं, मेरे रिलेटिव है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, ये जो चीज़ मेरे और मेरा, ये राग और द्वेष पैदा करने वाले हैं। तो जो ये समझ जाता है कि राग द्वेष करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, देखा जाए तो कोई तुम्हारा नहीं है और देखा जाए तो सभी तुम हो, राइट। तो परमात्मा ही, जब तुम इतनी बड़े सागर की, तुम इतनी बड़ी लहर हो, तो फिर तुम राग द्वेष का क्या करोगे? जब अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्मों में अनंत माँ बहन, भाई बहन सब कुछ हो गया, तो फिर किस बात का तुम्हें राग और द्वेष है? क्यों होना चाहिए? तो जाओ, तुम्हें इतना ही प्रेम है तो जाओ ढूंढ लो अपने अनंत जन्मों के माँ बाप, भाई बहन, सबको ढूंढ लो। इस जन्म में हम इतना प्रेम और इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ढूंढो उसे, कहाँ गए वो? तो राग द्वेष, तो जो इस अज्ञान से बाहर नहीं निकलता, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, और वो बंदा हमेशा दुखी रहेगा रहेगा रहेगा। आजकल वो लोग समाज की बात करते हैं ना, हम तो राजपूत समाज से, हम तो ये समाज से, हम तो वो समाज से हैं, हमें समाज पे गर्व होना चाहिए। भाई गर्व है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आत्मा पे, अपनी आत्मा पे गर्व करो, आत्म कल्याण के बारे में फोकस करो, राइट। बहुत कम लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं, नहीं तो कोई समाज में फंस जाता है, कोई फैमिली में, हम तो इस खानदान से हैं, हम तो इस खानदान से, इस खानदान के ठाकुर हैं, हम तो जमींदार हैं, हम तो ये हैं वो हैं। आपको पता है ना, आज 10-15 साल पहले की जो फिल्में होती थी, उसमें जमींदार मालिक और वो खेत में काम करने वाले खेडूत, उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते थे, वो कलेक्टर के पास जाते हैं, फलाना होता है, ढिकना होता है। तो ये चीज़ें राग और द्वेष अज्ञान के कारण, यही मतलब आज से 10-15 साल पहले की फिल्म देखो, 1990-2000 तक की फिल्म में देखो, उसमें तो बस ये जमींदारों की लड़ाइयाँ दिखाते थे। मैं उस वक्त सोचता था, मैंने कहा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो भाई यही टॉपिक पे फिल्म लेके आ जाते हैं। तो ये राग और द्वेष की बात है, मेरा और पराये की बात है। तो जब हमें भेद होने लगता है, तो यस, भेद, जब भेद करने लग जाते हैं, ये अपना है वो पराया है, ये है ये वो है, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान में माना जाता है। यस, आगे है अविद्या, सागर को भूलना। तो उस सागर को हम भूल गए जहां से हम बने थे, राइट। उस सागर को भूल जाना, क्या? मैं सीमित हूं, ये भूल जाना। मैं अनलिमिटेड हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं परम लाइट, परम प्रकाश हूं, ये भूल जाना। अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल जाना, राइट। मैं सीमित हूं ये मान लेना, ये अविद्या। सागर को भूल जाना, उसको भूल जाना, सोर्स को भूल जाना, ये ब्रह्म को भूल जाना, ये सबसे बड़ा दुख। मैं एक छोटा सा बुलबुला बन गया, अपनी सोच सीमित हो गई। तो एक बंदे को बोला कि भाई तेरे सपने में हमेशा ये सांप, चीता, भेड़िया, भालू और ये सभी चीज़ें क्यों आ रही है? तेरे दिमाग में स्वर्ग, भगवान या अच्छी चीज़ें ये क्यों नहीं आती? तो उसने कहा कि उसने अपने दिमाग को सीमित करके रखा है, पूरे दिन उसके चित्त के अंदर यही बातें घूमती रहती है। तो जो चित्त में घूमेगा वही उसके सपने बनेंगे, वही उसकी दुनिया बनेंगे, और वो लिमिटेशन में है ना। अगर उसके दिमाग को वहाँ से हटा के बड़े लिमिटेशन, वो लिमिट को हटा दिया जाए, इतना कॉन्शियसनेस उसका हायर हो जाए, तो फिर ये वही रोज रोज वाली बातें नहीं आएगी सपने में। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ तो सपने की बात नहीं है, तो सपना तो टेम्पररी, आधे घंटा 1 घंटा। लेकिन तुम अगर पूरे दिन में, जब तुम कॉन्शियस हो, तुम जागरूक हो, उस वक्त भी अगर तुम्हारे दिमाग में अगर लिमिटेशन है, अगर ये राग द्वेष है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है, तो फिर तुम किस तरीके से बेहद में जाओगे या बेहद सोल बनोगे, राइट। ये समझने वाली बात है कि अविद्या, कि मैं सीमित हूँ, और सागर को भूल जाना, मैं सीमित हूँ, वो अपने आप को सीमित, एक सीमित समझ लेना। ब्रह्म को भूल जाना, मैं बुलबुला हूँ ये मान लेना, अरे मेरे से तो नहीं होता, मैं तो बस हो गया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं दुनिया से है, ये है वो है। आज ही मुझे एक व्यक्ति पूछे, क्या आपके जीवन में कोई ऐसे सेटबैक्स नहीं आते, आपको ऐसे नहीं लगता? मैंने कहा आते थे, लेकिन अब नहीं। जब से ज्ञान समझ में आया है हमें, जब से ये
मालूम पड़ा है कि भाई ये टेम्पररी दुनिया है, टेम्पररी समय है, ये आज नहीं तो कल कटने ही वाला है, ये खत्म होने वाला समय है, ये कोई ऐसे लंबा चलने वाला नहीं है कि ये दुनिया के पास 100 साल नहीं है। तो इतना हम चिंता सोचे कि हम अगले जन्म के बारे में सोचे कि हम इतना वो टेंशन ले। हाँ, दुनिया के पास इतना समय नहीं है कि अभी 5-10 हज़ार साल दुनिया चलेगी, तुम्हें अजय 50 जन्म लेने पड़ेंगे, इतना समय नहीं है। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, राइट। इसी जन्म के बारे में सोच लो, यही सोच लो कि ये मेरा आखिरी जन्म है, यही सोचो कि मैं लाइट बीइंग बन के जाऊंगा, यही सोचो कि मैं परम प्रकाश का बन के जाऊंगा, इसी जन्म में कर्म बंधन पूरे करके जाऊंगा। तो तुम्हारी अविद्या, तुम्हारा अज्ञान, राग द्वेष सब खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा लक्ष्य हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए इतना कुछ हो, तो फिर तुम सीमित कैसे हो सकते हो? सीमित तो वो है जो इस विराट को नहीं जानता, राइट। तो ये अविद्या वाली बातें हैं। अगर ये दुख खत्म हो जाए तो आप फिर सागर, सागर ही है, और आप लहर नहीं, फिर आप सागर बन जाए, राइट। कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सागर होते हुए भी हम अपने आप को छोटी सी लहर समझने लग जाते हैं। हम अपने आप को जो है छोटी सी, अपने आप को एक लिमिटेड समझने लग जाते हैं, ठीक है। और आगे है उसके बाद, अविद्या के बाद है अस्मिता। मैं भूल, हाँ, मैं बुलबुला हूँ, ये अस्मिता है। सीमित, सीमित का भाव, हाँ, सीमित अस्मिता की, ये मैं हूँ। तो सीमित में असीमितता, मतलब अपने आप को सीमित समझना, राइट, कि मैं ये हूँ, हाँ, मैं अपने आप को सीमित देह मान बैठा हूँ, ये अस्मिता है। तो अपने आप को समझ लेना कि मैं देही हूँ, हाँ, देही भाव, राइट, देह और देही का जो संबंध है, तो वही मान लेना कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। तो जो आत्मा को नहीं जानते वो सब अपने आप को देह समझते हैं। जैसे वो हमने चर्चा की थी विलोचन और इंद्र वाली, वो प्रजापति के पास जाते हैं आत्मज्ञान के लिए, और वहाँ से विलोचन सीख के आता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो उसने शरीर को ही आत्मा समझ लिया। और इंद्र ने समझा कि भाई आत्मा शरीर नहीं हो सकता, बार बार आके समझा, तब उसको आत्मा का ज्ञान हुआ। और असुरों को ये ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए असुर हमेशा अपने शरीर को ही भरण पोषण और अपने आप को ही आत्मा समझने लगे, शरीर को ही आत्मा समझने लगे, और उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया। आगे है अभिनिवेश। ये मेरा है, ये रहने चाहिए, भले सारा संसार खत्म हो जाए। हाँ, ये मेरा है, ये रहने चाहिए, बाकी पूरा संसार खत्म हो जाए, लिमिट कर देना। तो ये है अभिनिवेश, ये मेरा है, मैं और मेरा, हाँ, ये तो हमेशा रहना ही चाहिए। मेरा नाम तो अमर हो जाना चाहिए, राइट। मैं रहूं कि ना रहूं, मेरा नाम अमर हो जाए। मेरी ये तख्ती जो है स्कूल पे, वो हमेशा रहनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए लोग दान भी करते हैं, तो वहाँ पर अपने नाम छपवाते हैं। तो एक अंदर से, भीतर से ये रहता है कि भाई मैं और मेरा, राइट। तो ये अभिनिवेश। तो ये जो 5 दुख हैं, राइट, तो ये ब्रह्म के मार्ग में ऐसा कोई छठा दुख है ही नहीं, ये 5 ही सबसे बड़े दुख है। और यही दुख जो है, ये जो दुख नहीं दूर कर सकता, वो महान अज्ञानता में रहते हुए सबसे बड़े दुखी होने का कारण यही 5 दुख है। मनुष्य के जीवन में इससे बड़े 5 दुख नहीं है। अगर ये 5 दुख अगर आपने अपने जीवन से निकाल दिए, तो फिर तो तुम परम प्रकाश हो, परम लाइट हो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, तुम्हारा मन बदल चुका है, तुम्हारा शरीर बदल चुका है, तुम्हारी बुद्धि बदल गई है, फिर तो और क्या रहा, कुछ भी तो नहीं। तो यही ये 5 सबसे बड़े, और 5 ये सबसे बड़े कलेश है। तो इस कलेश को मिटाने के लिए मनुष्य को जितना हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए, और यही दुख का कारण है। ये समझ लीजिए, बुद्धि में बिठा दीजिए। तो जब मैं और मेरा नहीं होगा, तुम्हारा अटैचमेंट नहीं होगा, तुम भाव से नहीं जुड़े होंगे, तो फिर तुम्हें ना दुख की अनुभूति होगी और ना ही सुख की अनुभूति होगी, राइट। उसके कर्म बंधन था, उसको मिल गया, उसका कर्म बंधन में नहीं था, उसका चला गया। जब हमें ये समझ में आती है ये बात कि भाई किसको क्यों मिलता है, किसका क्यों खो जाता है, क्या चक्कर है, क्यों इंसान दुखी होता है, क्यों इंसान सुखी होता है, तो वो अपने कर्मों से होता है, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। देखो कई बार क्या होता है कि इंसान चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को, जब वो इमर्ज होते हैं, तो उससे लड़ नहीं सकता। तो उससे लड़ने के लिए आपके अंदर
आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा में बल चाहिए, राइट। तो आत्मबल नहीं होता तो हम पिछले पिछले जो हमारे प्रारब्ध के जो कर्म बंधन है, प्रारब्ध का जो दुख है, प्रारब्ध का जो हमारा रोग है, जो शोक है, उससे हम लड़ने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारे प्रारब्ध के दुख जो हमारे अंदर लिखे गए हैं, उसको हमें मिटाने के संपूर्ण भरपूर कोशिश करनी चाहिए। यस। तो यस, ये 5 शत्रु है। अज्ञान सबसे बड़ा, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ से आया, कहाँ है वो, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको जान पाएँ, किस तरीके से हम उसके नज़दीक चले जाएं, क्या हम ऐसा करें कि हम हमेशा से उनके बन जाएं या वो हमारे बन जाएं, उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं, राइट। तो यस, यही बात है कि जो जितने ज़्यादा महान अज्ञानता में है, वो उतना ही ज़्यादा महान दुखी भी है, राइट। आप देखो, रावण सब कुछ था, त्रिकाल ज्ञानी था, 3 लोकों का मालिक था, हर जगह जा सकता था, लेकिन हमेशा से वो टेंशन में ही रहता था, हमेशा गुस्से में रहता था, राइट। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान जो है, उसका जितना भी सीमित ज्ञान था, उस ज्ञान को उसने सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं यूज़ किया। उसने उस क्रोध का कारण नहीं ढूंढा, उसने क्रोध को शत्रु समझा ही नहीं। उसने समझा कि अरे ये तो महारथी की शान है। अरे महारथी की शान नहीं, तेरे तेरे पूर्वज भी कहाँ चले जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। वो तो बेचारे चले ही गए। तो उसके नाना थे ना, वो उसको बहुत समझाते थे। आपको याद हो, रामायण की स्टोरी में आते थे, उसको बहुत समझाते थे, लेकिन वो अपने नाना की बात नहीं मानता था, है ना। तो ये बात जब हमें तो तो यस, रावण तो शुरुआत से ही महादुष्ट था, पहले से ही ऐसा होगा, ऐसे ही बचपन से, मतलब एकदम तो ऐसे नहीं होता है, वो पहले से ही ऐसी असुर संप्रदाय, तो उससे तुम क्या रखोगे उम्मीद, राइट। असुरों में पैदा होना एक अलग बात है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं बदलना ये दूसरी बात है, ठीक है। असुरों के घर तो प्रहलाद भी पैदा हुआ, लेकिन उसने देखो कितना अपने आप को बदला हुआ देखा, और कैसी भक्ति की। तो यही बात है कि मनुष्य को इस 5 अज्ञान को जान लेना चाहिए, हमारे भीतर कौन सा ज़्यादा है, कम है, इसको हमें निकालना चाहिए। और जैसे जैसे ये निकलते जाएंगे, हम सुखी होते जाएंगे, परम सुखी होते जाएंगे, परम आनंद में रहेंगे, परम 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 खुशी हमें मिलेगी। तो चलिए, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, और कल बात करेंगे 33 कोटि देवता सिर्फ 33 प्रकार के हैं या 33 करोड़ है, इसके ऊपर आर्टिकल आज हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन आज थोड़ा लंबा हो गया, तो हम कल इसको चर्चा जरूर करेंगे। और यस, अपने अंदर हमेशा से हर दिन एक नए परिवर्तन के लिए कार्य करिए। हमारे पास अभी भी समय है, जब जागे तब सवेरा। अभी भी ये समय है कि जो भी हमारे शत्रु है, मन से उसको पहचान लीजिए, ढूंढ लीजिए, और उसको ख़त्म करने की संपूर्ण कोशिश करिए। चलिए जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाएं, और चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाएं, परम परम शांति की ओर आगे बढ़ें, परम लाइट, परम प्रकाश की ओर बढ़े, स्व परिवर्तन की ओर चलें। और बहुत ही सभी का बेहद का कल्याण हो रहा है, सबको परम शांति मिल रही है, सबकी बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। यही संकल्प के साथ आगे बढ़िए, अपने भीतर एक महापरिवर्तन को देखिए, अपने भीतर परम लाइट, परम प्रकाश को देखिए, और जल्दी से जल्दी स्व परिवर्तन करिए। तो सभी आत्माएं आंखें बंद करें और एकदम रिलैक्स स्टेज में परम शांति की अवस्था में आइए। सभी बेहद की आत्मा संकल्प करें कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो हम सब परम परम आत्माएं हैं, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है,
सबके भीतर परम 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 महाशांति की शक्तियाँ हैं। सबके भीतर परम 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 महाशांति के वाइब्रेशन है। सबके भीतर परम 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 लाइट है। सबके भीतर परम परम प्रकाश है। सभी दिव्य आत्माएं अपने भीतर परम प्रकाश को, परम लाइट को देखें। पूरा हमारा शरीर परम प्रकाश का बन चुका है। संपूर्ण हमारा ओरा परम प्रकाश का बनता जा रहा है। हमारी आत्मा भृगुटी में सूर्य के समान, बेहद के सूर्य के समान प्रकाशित हो चुकी है। संपूर्ण प्रकाश पूरे शरीर में, पूरे ओरा में, पूरे हमारे घर में, पूरे हमारे वायुमंडल में आ रहा है। पूरा घर हमारा लाइट हाउस बनता जा रहा है। परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जा रहे हैं। संपूर्ण मन परम पवित्र बन चुका है। संपूर्ण बुद्धि परम पवित्र बन चुकी है।
अपने मन में सभी दुखों का त्याग करो, सभी चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाओ। संकल्प करो कि पूरे विश्व में परम परम शांति हो रही है। हम सब लाइट बीइंग्स बनते जा रहे हैं, परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी परम लाइट से भरपूर हो रही है। पूरी पृथ्वी पे परम शांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। पूरा ब्रह्मांड परम शांति के वाइब्रेशन से भरता जा रहा है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत परम प्रकाश का बनता जा रहा है, परम लाइट का बनता जा रहा है। हम सब लाइट के बनते जा रहे हैं। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है। हम सब बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति को प्राप्त कर रहे हैं, परम लाइट को प्राप्त कर रहे हैं, परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ, सभी दिव्य आत्माएं, सभी बेहद की आत्माओं को अनंत आनंद शक्तियाँ दे रही है। पूरा मल्टीवर्स चार कला की पावर से भरपूर होता जा रहा है। विश्व में परम 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 शक्तियाँ उतरती जा रही हैं। विश्व में परम 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 लाइट उतरती जा रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।